क्या आपने कभी अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराया है? आपने और आपके डॉक्टर ने उसमें किस चीज़ पर फोकस किया है? आप देखते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। और एलडीएल का तो नाम ही हमने बैड कोलेस्ट्रॉल रख दिया है। एचडीएल को हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ठीक है, एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल है। इनफैक्ट कोलेस्ट्रॉल गुड ही है, कोई भी कोलेस्ट्रॉल ख़राब नहीं है। एलडीएल भी बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं है, हमने उसका गलत नामकरण कर दिया है। एंड एलडीएल इज़ हीरो, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। पर आज मैं बताने जा रहा हूँ कि स्टैंडर्ड लिपिड प्रोफाइल दो तरह की होती है, स्टैंडर्ड लिपिड प्रोफाइल एंड एक्सटेंसिव और एडवांस लिपिड प्रोफाइल। एक्सटेंसिव और एडवांस लिपिड प्रोफाइल के बारे में मैं आगे बताऊंगा। आज मैं स्टैंडर्ड लिपिड प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ, जो हम सब कराते हैं, हमारे डॉक्टर्स कराते हैं। हम उसमें स्ट्रेस किस पे देते हैं? जिस पे हम एलडीएल को अपराधी मान रहे हैं, वो तो अपराधी है ही नहीं। एलडीएल इज़ नॉट ए प्राइमरी ड्राइवर फॉर एएससीवीडी, एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिसीज, एट एनी एज। द मेन कल्प्रिट तो हम देखते ही नहीं है। स्टैंडर्ड लिपिड प्रोफाइल में जो असली अपराधी है वो ट्राइग्लिसराइड है, और ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल का रेशियो, ट्राइग्लिसराइड अपॉन एचडीएल, ये लेस देन 1.5 होना चाहिए। यानी ट्राइग्लिसराइड कम होना चाहिए, एचडीएल ज़्यादा होना चाहिए। और अगर एक के करीब है तो आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ साउंड है। ट्राइग्लिसराइड अपॉन एचडीएल का जो रेशियो है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का सरोगेट मार्कर है। तो एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिसीज के लिए और मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए ट्राइग्लिसराइड अपॉन एचडीएल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और चीज़ स्टैंडर्ड लिपिड प्रोफाइल में हम नहीं देखते, जो देखनी चाहिए, वो है रिमेनेंट कोलेस्ट्रॉल। और मॉडर्न मेडिसिन भी इस बात को मानती है कि जब एलडीएल को काफ़ी कम कर लेते हैं, लोअर इट इज़ बेटर इट इज़, उसके बाद भी जो रेसिडुअल रिस्क रह जाती है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है रिमेनेंट कोलेस्ट्रॉल। और रिमेनेंट कोलेस्ट्रॉल क्या है? टोटल कोलेस्ट्रॉल माइनस एचडीएल कोलेस्ट्रॉल माइनस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल में से एचडीएल और एलडीएल घटा दें तो जो बचता है वो रिमेनेंट कोलेस्ट्रॉल है। और रिमेनेंट कोलेस्ट्रॉल एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिसीज से स्ट्रांगली एसोसिएटेड है। तो हमारे हार्ट अटैक की संभावना, स्ट्रोक की संभावना और पेरिफेरल आर्टेरियल डिसीज की संभावना रिमेनेंट कोलेस्ट्रॉल से बेहतर पता लगाई जा सकती है। तो रिमेनेंट कोलेस्ट्रॉल एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिसीज के लिए बेटर मार्कर है। और ट्राइग्लिसराइड अपॉन एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल का रेशियो जो लेस देन 1.5 होना चाहिए, वो मेटाबॉलिक हेल्थ का बेटर मार्कर है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का बेटर मार्कर। तो कैरियर मैसेज क्या है? स्टैंडर्ड लिपिड प्रोफाइल में जो हम एलडीएल देखते रहते हैं, एलडीएल को बैड कहते रहते हैं, एलडीएल बिल्कुल भी बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं है। ट्राइग्लिसराइड मेन अपराधी है, ट्राइग्लिसराइड एचडीएल का रेशियो अपराधी है, एंड रिमेनेंट कोलेस्ट्रॉल का। और रिमेनेंट कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड का संबंध फैट से नहीं है, सैचुरेटेड फैट से नहीं है, कार्बोहाइड्रेट से है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से है। तो अगर स्टैंडर्ड लिपिड प्रोफाइल हमने करानी है तो उसमें हमें ट्राइग्लिसराइड एचडीएल रेशियो देखना है एंड रिमेनेंट कोलेस्ट्रॉल देखना है। और उसको ठीक करने के लिए डाइट में कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कम करने, घी, सैचुरेटेड फैट कम नहीं करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।